हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पे, इसमें वेरिएबल x है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया है, इसमें वेरिएबल x है। अब जब आप इसका डिग्री देखेंगे तो देखिए यहाँ जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1। जिन पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो px है ना उसको gx से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो px की जो डिग्री है, ps की डिग्री जो है gx के डिग्री के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा होना चाहिए, इसके डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इससे अगर छोटा हो गया तो वो तो रिमाइंडर हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो डिविडेंड पॉलिनोमियल आप जो भी लेंगे उसका डिग्री जो है डिवाइजर पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो px पॉलिनोमियल है इसको gx से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके लास्ट में हम लोग रिमाइंडर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। रिमाइंडर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, तो इसलिए हम लोग इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए इसे डिवाइड करने का देखिए एक तरीका ये है, जो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे जो 3x² लिखा है, पहला टर्म देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3x² और यहाँ पे क्या लिखा है x। अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वाला x यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है 3 है, तो एक 3 चाहिए। इसमें देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पर एक x लिखेंगे। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x। तो देखिए ये लिखे 3x हम लोगों ने। अब ये 3x जो आपने लिखा है इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3x को जो है +1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे जो ये फर्स्ट टर्म है एकदम इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो डेट मींस कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 3x को x से मल्टीप्लाई किए तो 3x² आ गया, यहाँ +1 को 3x से मल्टीप्लाई किए तो +3x आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी साइन है उसे रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। तो देखिए ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी क्या हो गया माइनस। और माइनस करने के बाद आप इस पहले वाले साइन को भूल जाएंगे। तो देखिए +3x² -3x² ये कट जाएगी। और यहाँ पे देखिए +x और -3x जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x आएगा। और ये जो ऊपर में जो नंबर है -1 इसका साइन आप नहीं चेंज करेंगे, ये ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। अब फिर से देखेंगे, देखिए हर स्टेप में आपको क्या करना है। देखिए इसका पहला टर्म क्या है -2x और यहाँ पे क्या है आपका x। अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ माइनस है तो एक माइनस चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी x है और यहाँ देखिए 2 नहीं है, 2 मिसिंग है, तो क्या कर दिया -2। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोगों ने -2। अब इस -2 से x को मल्टीप्लाई किया -2x, -2 से +1 को मल्टीप्लाई किया -2। साइन फिर से देखिए रिवर्स कर दिया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस हो गया। अब देखिए फिर से ये फर्स्ट टर्म इन दोनों का सेम आ गया, मतलब सही है, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इसे आप जब भी ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा -2x + 2x। आप जानते हैं सेम नंबर रहे और साइन ऑपोजिट रहे तो आंसर कितना था 0। इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसिल आउट कर दिए, रफ लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। लेकिन हालांकि ऐसे करना नहीं है, हम लोग बोलते हैं जो इसे हम लोग जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, इसी को बोल देते हैं कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये -1 है और यहाँ पे इस माइनस साइन को नहीं लेंगे हम, अब इस प्लस वाले को लेंगे +2। जब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा +1। तो देखिए ये जो आया हमारा 1, ये क्या है हमारा +1 को हम लोग 1 ही लिखते हैं, ये हमारा क्या आया रिमाइंडर आया। तो देखिए ये जो हम लोगों ने किया ये क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड था। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोगों ने रिमाइंडर निकाला। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम लोग ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके इजिली हम लोग रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते थे और वहां से जो वेरिएबल होती थी उसकी वैल्यू आती थी और वही हमारा क्या होता था, उस पॉलिनोमियल का जीरोस होता था। तो जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो ये लीनियर पॉलिनोमियल था x + 1, इसको जीरो से इक्वेट किए। क्यों जीरो से इक्वेट किए, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से +1 था उधर जाएगा तो ये -1 हो गया। तो ये जो -1 है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है x + 1, इसका क्या है 0। अब ये जो 0 आ गया है उस पॉइंट पे
हमारा जो पॉलिनोमियल था px, देखिए ये वाला, इसका वैल्यू निकाले। तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, पहले ये पॉलिनोमियल को लिख लिए। लिखने के बाद कि जहां जहां x है ना वहां पे -1 पुट कर देना है। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, यहाँ -1 डाल दिए और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दिया, -1 अब देखिए माइनस का स्क्वायर, आप लोग जानते हैं माइनस के ऊपर पावर जब इवन होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, और जब माइनस के ऊपर पावर ऑड होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। तो देखिए माइनस था, 2 इवन है तो प्लस हो गया, तो प्लस 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 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये तो माइनस। तो इन दोनों को देखिए सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में हमारा रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो देखिए ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर दिए, रिमाइंडर पता कर लिए। रिमाइंडर यही था ना जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किए थे। तो देखिए इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोगों ने जो रिमाइंडर निकाला है ये हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से निकाला है, और ये जो है हमारा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो अब आप लोग डिफाइन कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, बहुत आसानी से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, आपको समझाना है मुझे जो कैसे लिखना है। आप क्या लिखेंगे, px एक पॉलिनोमियल है और x माइनस ए लीजिए, x माइनस 1 जो है ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री है यहाँ पे 1, इसीलिए तो हम लोग इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो ये जो px है इसकी डिग्री जो है इसके डिग्री के इक्वल होना चाहिए या इसके डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो px है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब हम लोग जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए इसका 0 निकालेंगे। तो x माइनस ए का 0 निकालने के लिए क्या है, इसे 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x इक्वल टू ए क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो px था उसका वैल्यू निकाल देंगे कहां पे, इस 0 पे। तो ये जो p ऑफ a है यही आपको क्या देगा, रिमाइंडर का वैल्यू देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर निकालने की आसान तरीका है ये। कैसे क्या करते हैं, वो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिससे हम लोग किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जिसकी डिग्री जो है लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के 0 को निकालते हैं। 0 आते हैं, 0 आने के बाद उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो वैल्यू आता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।